अब गुरु महाराज क्या साखी है गुरु महाराज की? 84 फिर जीव हुए सो मानवी, वे सुण ज्ञान विचार कछु नहीं जानवी। अब गुरु महाराज जो दूसरी अवस्था है उससे संबंधित अब देखते हैं कि मनुष्य योनि में आया और फिर वो उसने ऐसा कोई कार्य किया नहीं कि दोबारा मनुष्य देह मिल जाए, अमरलोक का कोई साधन नहीं किया और किसी ऐसे संत की शरण में नहीं गया जो आत्मा के अंदर वो बीज डाल दे ताकि दोबारा से मनुष्य देह मिल जाए। तो क्या होता है कि एक दिन, कोई 1 साल, 10 साल, 100 साल, लाख साल की बात नहीं है, 43,20,000 साल तक वो 84 में भटकता है। 84 में क्या क्या बनता है? जलचर बनता है, 9 लाख जल का जीव बनेगा। थलचर बनता है, पशु, वो सबसे ज्यादा रहता है पशुओं की प्रवृत्ति, वो उसके अंदर बैठ जाती है, पशु प्रवृत्ति आ गई। और नवचर बनता है, आकाश में उड़ने वाले कीट पतंगे जो अपने आप पैदा हो जाते हैं वो बन जाता है। ये तो हो गई बहुत जल्दी कटने वाली। फिर क्या बनता है कि देखो कितना कष्ट भोगता है, जैसे एकदम जड़ बन जाता है, इसका मतलब वृक्ष बन गया, एक जगह खड़ा है। अब हमारा अगर कोई एक हाथ काट ले तो क्या हाल होगा, लेकिन उसकी रोज टहनी कटती, लेकिन उस कष्ट को उसके दिमाग में घुसता ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं वो 84 का ऐसा उसके अंदर पड़ गया कि वो फिर जैसा है वो सब सहज में लेता, उदासीन सा रहता, कहता ये सब ऐसे ही, भक्ति वगैरह की तरफ जाता नहीं, नहीं उसका निर्णय सुनना चाहता, उसे कितना भी समझाते रहो वो ऐसे ही जिंदगी जिएगा। तो गुरु महाराज ने रचना ग्रंथ में इसका वर्णन करा। आन शुद्ध कोई धर्म ना पकड़े, छल बेल सब गावे। आन शुद्ध कोई धर्म ना पकड़े, छल बेल सब गावे। ओ सुन पंथ उलट कर पाछो, भूलोक में आवे। क्या फरमाते गुरु महाराज? क्यों मनुष्य योनि धारण करके क्या करता है? कि सीधा रास्ता पकड़ता ही नहीं। उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो इस मृत्यु लोक से किसी और लोक में ले जा सके। ना तो उसने देवताओं को कुछ किया, ना उसने सुकृत ऐसे करे जो देवलोक में जाए, ना उसने वैकुंठ का कोई नवदा विधान करा है, इन सब में नहीं करता वो, सब मिक्स कर देता है। व्रत आया व्रत कर लिया, उपवास आ गए उपवास कर लिए, कोई जैसे शादी ब्याह हुआ वहां गणेश की स्थापना हो गई, 5 तत्वों को पूजना हो गया, वो सब कर लिया, और उसे समझाओ तो उसकी समझ में नहीं बैठता। कहते आन शुद्ध कोई धर्म न पकड़े, क्यों? 84 का प्रभाव है उसके ऊपर। शैल वैल सब गावे, जो मिल गया वहीं पे जैसा गया वैसे रम गया। और नए नए देवी देवता खड़े होते रहते, कलयुग का संतोषी माता आ गया है, कोई वो सर काट दिया था कृष्ण ने, उसका उपासना अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, क्यों एक जगह से दूसरी जगह ले जाते उसको, उसका प्रतिमूर्ति बना लेते और उसको जगह जगह ले जाते और फिर रात में वहां पर गाते रहते हैं। कहाँ से लाए भाई? तो वो कहता है कि दिल्ली में है, वो खाटू श्याम में है, कोई कहीं है, तो उसकी उसकी करते रहते, कहेगा सब बराबर है। ऐसे जो करते हैं मनुष्य, वो वापस भूलोक में आ जाते, इस मृत्यु लोक में आ जाते।
जलचर, नवचर, थलचर और तुम्हारे स्थावर, कीट पतंगे, ये सब बनते रहते। और फिर वही 43,20,000 साल काटा, 84 लाख यूनियां भोगी और फिर मनुष्य देह में आ गया। और जब यहाँ आता है तो किसमें लगा रहता है कि जो उसने युग युगांतर तक किया, इन 43,20,000 साल 4 युग व्यतीत किए, वो किसमें किए? उन्हीं में ही लगेगा, उसकी पशु संज्ञा ही रहेगी। उसने कि मात पिता सुत नार कुलंतर जून जून संग होई। मात पिता सुत नार कुलंतर जून जून संग होई। मिनखा देह गुरु बहु पासी, सतगुरु मिले ना कोई। उसने बकरी बना तो वहां पर माँ बाप भाई बहन सब है। गधा घोड़ा कुछ भी बना, सब में ऐसा ही है। वृक्ष बना, उसके माँ बाप सब हैं। हर योनि में वो लगे रहे तो उनका उन्हीं के प्रति वो परिवार और समाज और यही सब में लगा रहता, और उन्हीं के कहेगा नहीं नहीं समाज सेवा से बड़ा कोई काम नहीं, वो ऐसी ही बात करेगा। और समाज सेवा क्या समझेगा? घंटी बजा ली, जहां चले गए, कभी किसी देवी की उपासना, कभी देवता की, उसको स्थापित कर लिया और करता जा रहा है। एक कोई उसकी रीति कुछ नहीं। जिस जल से हाथ धोकर अपने आप को पवित्र मानता है, गुरु महाराज बताते हैं कि भैया उस जल के अंदर 9 लाख जीव रहता, और वहीं पर जो मेढक है उसकी मेढ की, जो मगरमच्छ है उसकी मादा, सब रजस्वला होती, वहां पर प्रजनन का कार्य होता, वहां पर वो मर जाते, गल जाते, सड़ जाते। तुम उस जल को कैसे पवित्र मान सकते हो? एक एक तत्व के बारे में गुरु महाराज ने खोला कि ये कोई भी ऐसा नहीं है, और उसी से हमारा ये शरीर बना है, और वो जल हम भी पी रहे हैं। ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं कि भैया ये सब भ्रम छोड़ो, इन भ्रमों में मत पड़ो। ये जो पंडित मट्टी का डेला उठाकर और उसको देवता बना देता है, उस मट्टी में कितने जाने कितने जीवों को जलाकर, और वो उसकी अस्थि मज्जा सब उसके अंदर पड़ी है मट्टी में, अनंत युगों से वहां पर जीव उसमें मिक्स हो गए सब, उसको पवित्र मानते हो तुम? गुरु महाराज ने बहुत खोल खोल के इन सब चीजों को बताया अपनी वाणी जी में। जीव किसी तरह से तो समझे, लेकिन वो क्या करता है कि इसी में अपने लगा रहता। तो आगे गुरु महाराज इस पशु संज्ञा की बात करते सौदागरी ग्रंथ में। ये किसके लिए है? जो 84 भोग कराए। मनुष्य थे 84 भोगी, फिर आ गए और उसी में लगे रहेंगे। उन्हें कितना भी समझा लो, अगर उनसे बात करोगे, वो परिवार में ऐसे उलझ गए हैं, भैया मेरा जो है बेटा किसी तरह से नाम स्मरण करे, मेरा ये आ जाए, गुरु महाराज के ज्ञान में आ जाए, मेरा परिवार आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन परिवार के बराबर तुम जितने यहाँ के जीव है सबको समझो। जब गुरु कार्य करने निकले हो तो सब तुम्हारे लिए वो परिवार ही है तुम्हारा। उसको वृद्धि करो, उसमें ला लाकर संगत में लेकर आओ। लेकिन वो मति आएगी क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम 84 भुगत कर आए, वो हमारे ऊपर उसकी छाया पड़ी रहती है। तो गुरु महाराज कहते जके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल खायो। पशु नहीं से आया, पशु जैसा करता। जके जंजाल जागता विपता, जब तक जागृत अवस्था में रहता है तब विपत्तियों का सामना करता रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, जंजाल में। पैसा बढ़ा लूं मैं, कोई व्यवसाय मेरा ठीक चलना चाहिए, मैं लोगों की सेवा कर दूं, कहीं किसी गौशाला में जाके सेवा करेगा, कहीं कोई पक्षियों को संभालेगा, कहीं कोई
पशु पक्षी देखा कि वो कष्ट में हो, उसको जाके उसको करता रहेगा। और जब सिमरण की वेला है, जब संतों को बताया हुआ सांस उसास नाम स्मरण आए, तो समझ में उसके आता नहीं, उसमें 10 अपनी तरफ से जोड़ता रहेगा, बात बनाता रहेगा कि ये भी प्रभु सेवा है, ये भी ऐसा है, बहुत ज्ञान देगा, जबकि उसको ज्ञान की समझ नहीं है, तब भी ज्ञान देगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू है, उसमें लोग डालते रहते हैं अपने राम शनि देखो कैसे रोज रोज, उन्हें बार बार समझाते हैं भैया गुरु महाराज की साखियां पढ़ लो, उसके अनुसार देखो। तो कहते हैं कि जगह जंजाल जागता विपता, जागृत अवस्था में इन्हीं विपताओं में लगा रहता वो, सांझ पड़ी जब सोयो, शाम हो गई जाके सो जाएगा, और सूता स्वप्न आने लगता। स्वप्न क्या आएंगे कि जिस विपत्ति को सोचता रहा वही विपत्ति उसको के वहां शरीर नहीं है, उनसे कष्ट भोगता रहता है। संगत में जाए, बैठ सोने से पहले, सोने के बाद फिर सुमरन करके तब उसने काम चालू किया, तो उसका रूटीन बना, इसलिए सुमरन क्या पत्ती से शुरू होता है, दिन भर अपना खाता रहा, पेट भर लिया, उसे कहीं इकट्ठा हो गया, और जब रात पड़ी तो उसे निकालता, फिर मुंह में चबाता, उगाली करता है। ऐसे ही दिन भर जो काम किया वो रात में सपनों के माध्यम से मन बुद्धि चित्त से आते रहते, और उन विपत्तियों में ही पड़ा रहता। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते, घर की गांग्रत गयो जमारो, उदम आपदा माही। घर की गांग्रत गयो जमारो, उदम आपदा माही। मुंह से ठगे भरे एक उदर, पशु संज्ञा पाई। घर के जो लेन देन है, गांग्रत हैं, घर के जो कार्यक्रम है उनमें ही लगा रहेगा। वो 84 में भी घर में ही लगा रहा कि अपने पशुओं, अपने पिल्लों को ला ला कर वो दाना खिला रहा है, उनका देखभाल कर रहा है। ऐसी माँ क्या करती है, अपने बच्चे को संभाल रही है। आज थोड़ा सा अच्छा हो गया है माहौल कि बच्चे कम होते हैं, समय है स्त्रियों के पास, लेकिन आयु भी कम हो गई, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए स्त्रियां कम से कम कुछ जंजाल, लेकिन जो पुरुष है वो उन्हीं को बनाने में लगा देते हैं कि मैं इतना पैसा अपने बच्चे के लिए जोड़ूंगा, और मालूम पड़ता है बच्चे के लिए जोड़ा वो तो बच्चे ने तो उसकी कोई कीमत समझी नहीं, तो मकान महल खड़े करके चले गए, और वो तुम्हें बुढ़ापे में कहता है मेरे लिए तो सब बेकार है। लेकिन उसी गांग्रत में फंसा रहता है। ये हमारी अनुभव है जो हम रोज देख रहे हैं, अपने उद्यम में लगा रहता है कि मेरे कैसे मुनाफा होगा, कैसे मेरा घाटा होगा। अरे उसके लिए थोड़ा समय है, लेकिन 3 घंटे तो परमात्मा को दो। इन आपदाओं में ही अपनी जिंदगी को क्यों कर रहे हो। फिर क्या करता है, मुंह से ठगे, वो क्या करेगा, ठग करेगा है, किसी के व्यवसाय में झूठ बोल रहा है, किसी को मूस रहा है, मूसने को खोस रहा है पैसे, और फिर खुश होगा कि मैंने जी 10% की बजाय 20% कमा लिया, 30% कमा लिया। अरे तेरे उस कमाने से भरना कितना है कि तेरा जितना पेट है ना ये इतना ही भरना है, भरे एक उधर। ये उधर को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए ये सारे करते। पशु क्या करता है, यही पशु करता है, ये एक जगह घास दिखी, दूसरी जगह फिर चला जाएगा, हरी घास दिख गई तो वो भी जाके ऐसे ही करता है, तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। तो इस तरह से गुरु महाराज फरमाते, ये जीव को कितना भी समझाओ
ये उसकी पशु संज्ञा में घूमता, क्योंकि उसके ऊपर 84 का प्रभाव है, उसके वो संस्कार जाते नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गुरु ज्ञान को बार बार उसको सुनाना पड़ता है ताकि उसके सुकृत बन जाए। हम स्कूल में पढ़ते थे 6ठी 7वीं में, तो एक श्लोक पढ़ाया जाता था, धर्मेण हीना पशु समाना। 6th 7th में हिंदी के साथ साथ संस्कृत पढ़ाई जाती थी, और संस्कृत के पेजों में एक श्लोक रहता था जिसमें कहते थे, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुर्वी नराणाम धर्मो हि तेषाम को विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। कहते थे तुम आहार करते हो, मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, नींद तुम भी लेते हो, सोते रहते हो, पशु भी सोता है, डर तुम्हें भी लगता है, पशु को भी लगता है, मैथुनम संसार तुम भी करते हो, संसार पशु भी करता है। कहते हैं सारी बातें जो हैं पशुओं में और मनुष्यों में कोई भिन्न है ही नहीं, ये तो एक जैसी ही है। क्या विशेष है कि धर्म को समझने का बुद्धि वो अधिक है इस मनुष्य के अंदर, क्योंकि वो भरतखंड में है, वो धर्म समझ सकता है। लेकिन अगर धर्महीन है तो कहते हैं वो पशु के समान ही है। ये स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो 84 में है, इसलिए वो धर्म की बात तो साइड में रखेगा और क्या करेगा कि पशु प्रवृत्ति लेकर घूमता रहेगा, घर की गांगरत में लगा रहेगा। जैसे पशुओं का अपना परिवार होता उसको वो देखते, वैसे ही ये भी वैसे देखता। सुअर के पिल्ले होते, वो सुअरी आगे आगे चलती, उसके पीछे 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 चलते रहते हो, जैसा वो करती वैसा वो करती, देख देख के वैसे ही कर रहे। अब वैसे ही देख देख के जगत करता है। गुरु महाराज कहते हैं कि मुंह से ठगे भरे, उधर पशु संज्ञा है, अरे पशु की संज्ञा है, पशु की प्रवृत्ति है कि तुम किसी का छीन कर खा रहे हो और एक पेट भरने के लिए। क्या व्यवसाय नहीं करना चाहिए? कहते करो, लेकिन कम से कम जो मनुष्य का व्यवहार है पशु से अलग भिन्न, उसे तो कर लो। गुरु महाराज कहते कैसे, उनको क्या उपदेश दिया जाता है, हर एक के लिए अलग अलग उपदेश यहाँ पद लिए गए हैं जो आपने देखे, और उसको दोबारा से आप सुन सकते हैं। उसका हम प्लेलिस्ट बना दी है, और जितने ये पूर्व जन्म के संस्कार पर हैं वो सारे 1 2 3 4 नंबर डाल के वहां 30 मिनट 40 मिनट के वीडियो पड़े हुए, उन्हें आप लोग देख सुन सकते हैं। अब दूसरी अवस्था में ही गुरु महाराज ने इसको पद बताया कि कैसे संसार में हम लगे रहते हैं। ज्ञान सोने सोने चेत जोरे शिवरोनी दीन दयाल। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे शिवरोनी दीन दयाल। तीन लोक इत उत मेरे हर जी करे
पाल, ज्ञान सुने सुने चेत जोरे। गुरु महाराज कहते अरे ज्ञान सुन सुन के सुनो, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, अरे चैतन्य हो जाओ। और शिवरोनी दीन दयाल, अरे जो दीनों का दयाल है, तुम दीनहीन बन के रहोगे तो तुम्हारे ऊपर दया करेगा वो, ऐसा साहिब। वो कहते 3 लोक इत उत्त मेरे, तुम 3 लोक में कहीं भी जाओगे, 3 लोक 14 भवन में हर जी करत प्रतिपाल, वो राम जी तुम्हारा प्रतिपाल करते हैं। तुम पशु बने, खाने को दिया, तुम्हें उद्यम करना तब भी मिला, तुम माँ के घर में थे तो उसने पूरी रक्षा करी, तुम देव योनि में जाते तो वहां के सारे भोग दिए, जो तुम्हें जैसे चाहिए वैसे देता है वो। कहते हैं ऐसा वो दीनदयाल है, उसको छोड़कर। और कितना सुनते कहाँ कहाँ, बचपन से लेके सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सत्संग आते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन उसमें धारण कितने करते हैं। स्कूल्स के अंदर जीवन का एक बताऊंगा बचपन की बात, कि स्कूल्स में एक कबीर साहिब का साखी रहती है सिलेबस के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजू पहाड़, तासे ये चकिया भली, पीस खाए संसार। अब ऐसे बच्चे को स्कूल में तो ये पढ़ा दिया, और जो स्कूल का टीचर है उसने घर पे क्या करा, रामायण का पाठ रख दिया। बच्चे ने क्या करा, वो साखी लिखी कागज के ऊपर और ले जाकर वो जहां उसने रामायण की सजावट कर रखी थी वहां लगा दिया। ये हकीकत बता रहा हूं। तो ये जो बच्चे हैं इनको समझ आती है, सब समझते हैं, ये हम से ज्यादा होशियार है, कि वो उसको चेता रहे हैं कि तू कर क्या रहा है, स्कूल में क्या पढ़ा रहा है और अपने जीवन में क्या कर रहा है। लेकिन वो पूरा जीवन निकाल देते, लेकिन वो समझ में कभी नहीं आती। स्कूल में पढ़ के वहीं की वहीं छोड़ देते। वहां पर भी पढ़ने किस लिए जाते, कि मैं कल को बड़े होकर पैसा कैसे अच्छा कमाऊंगा, मुझे पोजीशन कैसे अच्छी मिलेगी, मेरा समाज में स्टेटस कैसा रहेगा, इन सबको देखते देखते काम करता है। लेकिन जो शिक्षाएं दी जाती है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। यही गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान सुने सुन चेत जो, अरे चैतन्य कब होगे तुम, तुम्हें हर जगह तो संतों की वाणी उपलब्ध है, फिर भी ऐसे करते हो। आगे 1 नंबर साखी में गुरु महाराज कहते, आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना हो, ये आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना हो, ये भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोचना को, भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोचना को, ये ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, शिवरोनी दीन दयाल। गुरु महाराज फरमाते, दया करते हम पर, कहते हैं आज काल दिन 5 मेरे, ये 5 जो तिथियां हैं जिसको संसार मानता है। कहीं कहीं गुरु महाराज कहते हैं आज काल दिन 7, कहीं कहते हैं 5, उसको समझना है, दोनों जगह का भाषांतर अलग अलग है, ये संतों ने अच्छी तरह से समझाया है। तो कहते हैं आज काल दिन 5 मेरे, इसको कोई कहता हफ्ते के 7 दिन, वो 7 दिन आपके 3 लोक 14 भवन की रीति है, अर्थात वो स्वर्ग में भी लागू है और पाताल में भी लागू है। लेकिन यहाँ जो 5 आ रहे हैं, जो खाली मृत्यु लोक में और अपने लिए लागू होती हैं, अपने परिवार के लिए लागू होती हैं, अपने व्यवसाय के लिए लागू होती हैं,
उनका गुरु महाराज वर्णन करते कि उन 5 तिथियों में तुम्हें चलना ही होगा, जाना ही पड़ता है। लेकिन भोंदू उसको समझ ही नहीं आ रही बात, उसे कितना भी ज्ञान सिखाओ कि भैया तेरे लिए 84 तैयार है, कहा किसने देखा, अपनी कुछ ना कुछ, नहीं मैं तो ये भक्ति तो मैं भी करता, मैं तो सुबह उठता हूँ तो पहले तिलक छापा करता हूँ, है एक कहेगा मैं तो जी नमाज गुजारता हूँ, समय समय पे नमाज पढ़ता हूँ जा जाकर, एक कहेगा मैं गुरुद्वारे जरूर जाता, गुरु नानक देव की वाणी सुनता। ऐसे हम कर रहे हैं यहाँ पर कि गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम चेत नहीं रहे तो कैसे होगा। कहते हैं भोंदू रोवे और कूरे, अरे तुम अपने इस घर के जो बाकी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, घर परिवार है, जो तुम्हारा समाज है, उसके लिए तुम रो रहे हो और अपना देख नहीं रहे कि आप कहाँ जाओगे, आपका क्या होगा। चेता रहे हैं गुरु महाराज, कहते हैं अपने लिए भी निकालो समय भाई। ये 5 कौन कौन सी तिथि हैं। पहली तिथि है नंदा, ये 1, 6 और 11 पे आती। जगत क्या करता है कि व्यवसाय प्रारंभ करना है तो इसी दिन करेगा, भवन निर्माण करना है इसी दिन करेगा, ये तिथियां उसके लिए बनाएगी। ये 3 लोगों की जो रीति वैदिक के आधार पे और ये ज्योतिष पर रख दी, उसमें नंदा तिथि, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता और 5वीं पूर्णा तिथि। इस तरह से 5 तिथियां एक के बाद एक आती। पहले दिन आएगी नंदा, दूसरे दिन आएगी भद्रा, तीसरे दिन आएगी जया, चौथे दिन आएगी रिक्ता, 5वें दिन आएगी पूर्णा। और ये सारी की सारी किस लिए बनाई कि इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य पड़ा हुआ है उसको घेरने के लिए बनाई। उसमें बताया कि तू उसी में लगा रहेगा। पहली तिथि व्यवसाय के लिए, व्यापार व्यवसाय नया बना रहे, भवन निर्माण कर रहे, तब करो। दूसरी किस लिए कि जिससे वृद्धि होती, 1 से 4 गुना होता। तो क्या करते, अगर पशु खरीदना है, गाय भैंस को खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, कोई अनाज खरीदना है, कोई धन धान्य लाना है, तो उसको उस दिन लाता है, सोना खरीदता है। ये भद्रा में। तीसरी तिथि किस लिए है कि जिसमें वो उसके ऊपर कोई संकट आया हुआ है, वो संकट टल जाएगा, तो जय तिथि में काम करो। जैसे सैन्य शक्ति राजा महाराजा बढ़ाते थे, शक्ति संग्रह, कोर्ट कचहरी के काम, अस्त्र शस्त्र काम, ये सब किसमें करते, जया में करते। नाम से जैसे जय होगी, विजय होगी। इसी तरह रिक्ता तिथि में क्या है, ये खाली तंत्र मंत्र वालों के लिए है। इसमें कोई कार्य नहीं होते, गृहस्थी का कोई कार्य नहीं करते, उसको भक्ति के नाम पर वो तंत्र मंत्र करते। कब कब आती, चतुर्थी, नौमी और 9, 5, 14, 14वें दिन, इस तरह से आती है। पूर्णा तिथि इसमें क्या करेंगे, विवाह करना है, भोज वगैरह रखना है, समाज को जिमाना है, इकट्ठा करना है, सेलिब्रेशन करना है, तो ये पूर्णा तिथि को करते हैं। तो इस तरह से ये 5वीं, 10वीं और 15वीं पे आती, 5-5 दिन के अंतर से ये रिपीट होती रहती है। उनके हिसाब से कहते हैं ये भोंदू है, उसमें फंसा रहता है। गुरु महाराज कितना खोल खोल कर बता रहे हैं कि ये देख देख के कि पंडित से तुम क्या निकलवाते हो, क्या करते हो, वो ऐसे देखता है। तो यही हमारे संतों ने हमें समझाया कि आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना हो, ये भोंदू रोवे और कूरे, अपना सोचना को। इन 5 का इस आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनमें लगा रहता है। तो गुरु महाराज यही कहते, क्यों इन चक्रों में पड़ा है, तू भोंदू है एकदम, तेरे समझ नहीं है जो इनमें फंस गया है। शादी ब्याह करेंगे, तिथि निकालेंगे, समय निकालेंगे, हैं, और जब मृत्यु आएगी तो किसी समय आ सकती है। कौन सी तुम्हारी तिथि रखी रह जाएगी,
तुम्हारा एक झटके में ये सब परिवार और समाज और कुल सब निकल जाएगा। तो गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं कि भैया ज्ञान सुन सुन के चैतन्य हो जाओ और उसको ऐसे करो। स्वार्थ काजे सोच के रे, मत सिर बांधो भार। स्वार्थ काजे सोच के रे, मत सिर बांधो भार। इन गेले सब जाव सीरे, इन गेले सब जाव सीरे, पाप पुण्य की लार। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, शिवरोनी दीन दयाल। गुरु महाराज कहते अरे ये जो स्वार्थी लोग हैं यहाँ पर, उनके कारण उनका सोच करते हो और अपने सिर पे भार काहे का बढ़ा रहे हो कि पाप पुण्य का। ये सारा जगत गुरु महाराज कहते हैं ये पाप और पुण्य बांधता इसीलिए कि मेरे बाप ने कह दिया तो इसलिए मुझे करना जरूरी है, कि मेरी माँ बैठ गई इसलिए मैं थोड़ा कर लेता हूँ, मेरे परिवार वाले कहते हैं इसलिए मैं कर लेता हूँ, मेरे समाज वाले कहते हैं इसलिए कर लेता हूँ। और उनमें क्या होता है कि वो पाप और पुण्य की गठरी अपने सर पे बांध लेता है। जो गुरु महाराज कहते हैं अरे उसको कर लो, तुम आए हो अपना कार्य करके जाओ, ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। इन स्वार्थियों के बीच में क्यों फंसे हो तुम? कितना समझाते हैं गुरु महाराज। इसमें अगर राग में गाने में मेरे कोई फर्क हो तो कोई रेज हैंड कर देना, जो अच्छा राग मुझे समझा दें। और अब मैं तीसरी झांकी ले रहा हूं। कहा कहूं इन जीव ने रे, माने नहीं रे लगार। कहा कहूं इन जीव ने रे, माने नहीं रे लगार। सोग रोग सुख दुख मेरे, सोग रोग सुख दुख मेरे, गयो जमारो हार। ज्ञान सुने सुने चेत जोरे, शिवरोनी दीन दयाल। महाराज फरमाते, संत क्या फरमाते, कहा कहूं इन जीव ने रे, अरे इन जीवों को मैं क्या कहूं, माने नहीं रे लगार। ये जो गलत बातों में लगे हुए हैं लगार हैं, समझ नहीं इनको, बिल्कुल मानते ही नहीं। कितना भी ज्ञान सुनाओ और कितना भी कर लो, काय में लगे रहते, किस लिए करते, क्या देखते हो? सोग, मरने जीने की बात करेंगे बस। सोग, क्या रे क्या करें, जवान बेटा मर गया, जवान था अभी कुछ उम्र नहीं थी, अभी क्या हो गया, और उसके लिए फिर करते रहते हो सोग। अरे जब तुम मरोगे तो क्या क्या होगा, कोई बचा लेगा तुम्हें? लेकिन वो समझ नहीं आती। उसके ऊपर 84 की छाया पड़ी हुई है जो उसको अलग नहीं होने देती। दुख आता है, सब पे आता है, लेकिन गुरु महाराज उसको ज्ञान के माध्यम से हमें ज्ञान देते। सभी पे लागू होता, मेरे आपके किसी की बात नहीं, सब पे लागू होता, सारे जीव। गुरु महाराज कहते हैं सोग रोग, शोक को दूर करने को अगर किसी ने कह दिया कि मैं तू जो है भोपा भैरू मान ले और तेरा ये निकल जाएगा, है महामृत्युंजय का काल का पाठ कर ले और तेरा जो है सही हो जाएगा, तो उसमें लग जाएगा। इस तरह शोक रोग व्याधि में
पहला क्या था? आधि, सो रोग व्याधि, शरीर में कष्ट हो गया, उसमें लगा रहेगा कि बस ये रोग मेरा दूर हो जाए, फिर मैं परमात्मा तुझे मानूंगा। और जहां से उसका वो रोग गया किसी भी कारण से, बस वही वहीं उसके लग जाता, हो उसके साथ लग जाता है, उसको कभी नहीं छोड़ता, उसे कितना भी समझा लो। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि उसके अगर रोग लग गया, उसके ऊपर किसी प्रेत पितर की छाया आ गई, और उसको उतरवाने के लिए कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएगा। लेकिन बहुत ही भाग्यवान होते हैं जो संतों की शरण में चले जाते, उनका अच्छा सुकृत उदय हो जाता है कि उनका वो कष्ट मिट गया, और समय उनका ये हो जाता। नहीं तो क्या करना चाहिए भाई? डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, लेकिन जो जहां से होता है वहीं से करो। ये जो व्याधि वगैरह लगी रहती हैं, इनको दूर करने का साधन वैद्य के पास है। जो आत्मा की व्याधियां उनको दूर करने का संतों के पास है, उनके पास चले जाओ। और सुख दुख मेरे, दुख में तो समझ आती बात कि वो दुख को दूर करने के लिए लगा रहता, पढ़ते रहते आके दुख क्यों? उपाधि है, ये उसका मनुष्य देह है, और इस मनुष्य देह मिलने के कारण दुख तो साथ लगा ही रहेगा। ये मृत्यु लोक है, इसमें दुख नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसमें शोक नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसमें रोग जो बनाए शंकर ने, वो यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं शोक रोग दुख मेरे। और सुख कैसे? सुख की बात करो तो उसको बढ़िया बढ़िया फ्रेम करके उन साथियों को बोलेगा। मेरे एक जोधपुर के मित्र हैं, राम सनेही, उठाया और फॉरवर्ड कर दिया। क्या भेजा है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, घर अपना हो, छठा सुख सिर पर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापार, आठवां सुख हो सबका प्यार। ये सारी चीजें जो 84 में देखी, उन्हीं के छाया ऐसी पड़ गई, बुद्धि को एकदम कलुषित कर दिया। वो जब सोचेगा तो इसी की सोचेगा, औरों के लिए। जो गुरु महाराज ने पिछली साखी में बोला कि स्वार्थ काजे सोच के रे, और मत सिर बांधो भार, लेकिन वो इन्हीं में भार बांधेगा। जीव को समझ ही नहीं आती। गुरु महाराज का ज्ञान मार्च से लेकर और आज तक सुन रहे, लेकिन इसी तरह के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आते रहते। जब गुरु महाराज की उनको साखी डाल दो, कितनी समझ आती पता नहीं। कोशिश ये करते हैं कि भाई सत्संग में आइए और इसको सुनिए, नया जीव समझ में आती है। लेकिन राम सनेही के तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वो उसके लिए क्या सुख है? उसके पुत्र आज्ञाकारी है नहीं है, उसे क्या लेन देना यार? कितने समय के लिए पुत्र होता है? 25 साल की आयु में पैदा हुआ, और 25 से लेकर उसको तुम अगले 25-50 साल तक उसको बड़ा करोगे, फिर वो कमाएगा और तुम्हारी सेवा करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक सुख मान के बैठ गए। ऐसा नहीं है वो सुख नहीं है, लेकिन भैया जिस आत्मा के लिए तुम्हें अपना कल्याण करना है, उसके लिए तुमने इसमें देखा, तुम इसी में लगे रहोगे क्या? शोक रोग सुख, सुख बता दिया दुख मेरे, और गए वो जमारो हार। ये अपना मनुष्य देह खो देता है, हाथ में आया हुआ अवसर है, ये उसके हाथ से निकल जाता। इस तरह के 16 सुखों का सारे जगत के सुख दे दिए। उसमें साधु समागम भी है, उसमें सदगुरु का भी दिया है, लेकिन वो सबसे नीचे डाल दिया, मतलब प्रायोरिटी में नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज बार बार कहते कि पहला काम सतगुरु शरणा, दूसरा काम सुमिरन। सतगुरु शरण मिली, उसके बाद सुमिरन करते रहो, प्रायोरिटी में नंबर 1 रखो, कैसे भी टाइम निकालो उसे करना है। ज्ञान ध्यान हर भक्त की रे,
कह जुग कूजन आन, ज्ञान ध्यान हर भक्त की रे। कह जुग कूजन आन, तोई मन वो ना गए रे, तोई मन वो ना गए रे। आसुकरत इमरत बान, ज्ञान सुने सुने चेत जोरे। शिवरोनी दीन दयाल। अरे उस परमात्मा का सुमरन करो। ज्ञान ध्यान की बात, परमात्मा की भक्ति, उस सत्स्वरूप की भक्ति की चर्चा। कहते हैं कह जुगकू जन आन, जो मौजूद जन हैं वो गुरु महाराज के ज्ञान से निकाल निकाल के आपको बताते समझाते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ संत लगे रहते हैं इसी काम में। कह जुगकू जुगकू जनान, पूरे संसार को कह रहे हैं जगत को कि भैया ज्ञान क्या है वो समझा दिया, ध्यान की विधि बता दी, परमात्मा की भक्ति का भेद दे दिया। वो कहते हैं तो ही मन वो ना गहरे। पर ये जीव है, इसके साथ जो मन लगा है वो मनवा इसको मानता नहीं, इसको पकड़ता नहीं, इस सुकृत को हाथ में नहीं उठाता। जो पड़ा हुआ पृथ्वी पड़े हो जैसे उसको हाथ में नहीं लेता, उस सुकृत को नहीं लेता। ये अमृतवान उसको कष्टकारक लगते और उनसे बचने के लिए वो इधर उधर करता। चार संगत में आएगा, पांचवी भागने की कोशिश करेगा। भैया इसमें ये मत देखो कि वाणी जी कौन बोल रहा है, आप ये देखो गुरु महाराज के शब्द है। आप सीधे सीधे गुरु महाराज के शब्द प्राकृत भाषा में लिखे हैं, उसको सुनने के लिए आप ये समय निकाल लीजिए, जिससे आप जब सुनेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी लग जाएगी जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। ये अमृत वचन गुरु महाराज के अमृत वचन। गुरु महाराज के शब्दों पे ध्यान दीजिए। वक्ता को सुनने नहीं आते आप, वो अच्छा गाता है बुरा गाता है, हैं भाषांतर अच्छा करता है नहीं करता है, समझाता है नहीं समझाता है, वो सब बातें बात की। ये गुरु महाराज की वाणी तो सुनो, उसको, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि है, अगर ज्यादा है तो उसको धारण करो। कहीं गलत बोल रहे हैं तो आप रेज करो, बताओ। सबके लिए ओपन है प्लेटफॉर्म ये। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते ज्ञान ध्यान हर भक्त की रे, कह जुगु जनान। अरे जन का तो काम है ये, वो तो कहते हैं जगत को बताते रहते हैं, लेकिन ये मन ऐसा दुष्टि है, ये उसको धारण नहीं करता। ये जो सुकृत है, ये जो अमृत वचन है, इनको नहीं लेता। अगर राम राम कर ले तो क्या होगा कि कम से कम उसका वो सुकृत बन जाएगा। तो आज नए जीव जो हैं, इस सत्संग के बाद 5 मिनट राम राम जरूर करेंगे। आगे गुरु महाराज क्या फरमाते? मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। एक मिनट अभी एक साखी और। धाम चल्या क्या रोइए रे, जो घर अपने को जाए। धाम क्या तो घर अपने को जाए। कै सुख देव जी ने भेजिया रे, कै सुख देव जी ने भेजिया रे। जाही लियो है बुलाए, ज्ञान सुने सुने चेत जोरे। शिवरोनी दीन दयाल, तीन लोक इत ऊत मेरे। हर जी करे प्रतपाल। कहते हैं कि अगर कोई परिवार का सदस्य, कोई सगा संबंधी, कोई अपना परिवार का जीव अगर चला भी गया तो उसके लिए क्या रो रहे हो? वो गया,
और परमात्मा यहाँ तो करता ही है, उधर भी जहां वो पहुंचेगा वहां पर भी वो देखने वाला है, तुम्हारे करने से नहीं होने वाला है। साहिब करेगा, सबकी रक्षा करता वो। गुरु महाराज कहते जिसने भेजा है उसने बुला लिया तो क्या है, उसने दिया और अगर ले लिया तो ले लिया, तुम्हारा काम है तुम करो, ऐसा गुरु महाराज इसमें फरमाते हैं। इसको और ज्यादा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये विषय संबंधित नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म मिला, 84 में आया तो 84 की छाया से उसको हटाने के लिए ये 4 साखियां हैं, इस पे विचार कीजिए और इसको करिए। राम राम सा। अब इसको आप रीस्टार्ट दे लीजिए।